एक गुप्त मिलिट्री बेस में एक अजीब आदमी चिमटी लेकर कमरे की दीवारों पर चित्र बना रहा होता है। बहुत मेहनत करने के बाद वो थककर जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद एक जनरल और एक मिलिट्री साइंटिस्ट कमरे में आते हैं उसे जांचने के लिए। ऐसा लगता है कि वो आदमी थकावट की वजह से मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने दीवार पर एक चित्र बनाया जिसमें इटालियन सिटी ट्राइस्ट का चौक दिखाया गया था। उसी जगह एक लड़का जिसका नाम मिशेल है अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में वह एक दुकान पर रुकता है जहां उसे स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम दिखता है। वो सोचता है कि स्कूल के बाद वो ये कॉस्ट्यूम खरीदेगा ताकि रात की मास्करेड कॉस्ट्यूम पार्टी में सबको इम्प्रेस कर सके। स्कूल पहुंचने पर मिशेल की मुलाकात स्टेला से होती है, जो उसकी क्लास की नई लड़की है और जिससे वो चुपके से प्यार करता है। बात करने की हिम्मत न होने के कारण वो अपने सेल फोन कैमरा से उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो एक और वीडियो रिकॉर्ड करने वाला होता है, टीचर उसे क्लास में फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेती है और सजा के तौर पर उसका फोन ले लेती है। थोड़ी देर बाद स्कूल प्रिंसिपल क्लास में आती है जावेना के साथ, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर और मिशेल की मां है। वो बताती है कि एक छात्र जिसका नाम मार्टिनो है लापता हो गया है और क्लास से मदद मांगती है अगर किसी को कुछ पता हो। जाते समय जायोवेना अपने बेटे को वो स्नैक देती है जो वो घर पर भूल गया था। इससे मिशेल इतना शर्मिंदा हो जाता है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो बाथरूम जाने की अनुमति मांगता है। वहां पहुंचते ही उसे दो लड़के ब्रैंडो और इवान रोक लेते हैं, जो उसकी ही क्लास के छात्र हैं। वे पेंटबॉल गन लेकर उसे डराते हैं और पैसे मांगते हैं। मिशेल बचने की कोशिश करता है लेकिन लुट जाता है। इवान उसे 10 सेकंड का वक्त देता है भागने के लिए। मिशेल स्कूल के गलियारों में दौड़ने लगता है, लेकिन पीठ पर एक पेंट बॉल लगने से गिर जाता है। हालात और बदतर तब हो जाते हैं जब बाकी छात्र उसकी हंसी उड़ाते हैं और कोई उसकी मदद नहीं करता। घर लौटते समय मिशेल अपमानित और टूटा हुआ महसूस करता है। अब उसके पास स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। घर पहुंचकर वो अपनी छोटी बहन कैंडला से मिलता है, जो खुद भी सुपर हीरोज की बड़ी फैन है। लेकिन मिशेल उसे अनदेखा करता है और सेफ में बचा हुआ पैसा देखने जाता है। थोड़े से पैसों से वो शहर की ओर निकलता है और एक चाइनीज स्टोर में जाता है जहां उसे एक लड़का मिलता है। वो पूछता है कि क्या कोई सस्ता सुपर हीरो कॉस्ट्यूम है। तब वो लड़का उसे शिन शिया नाम के सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम दिखाता है, जो देखने में पुराने पजामास और एक पुरानी केप जैसा लगता है। मिशेल के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वो उसे खरीद लेता है। जब वो पूछता है कि इस सुपर हीरो की क्या शक्तियां हैं, तो लड़का कहता है, तुम्हें खुद पता लगाना होगा। बाद में जायोवेना घर लौटती है और अपने बेटे को नए कॉस्ट्यूम में देखती है। मिशेल पार्टी में जाने को लेकर हिचकिचा रहा होता है, लेकिन उसकी मां उसे समझाती है कि उसे अपने डर पर काबू पाना चाहिए, जैसे उसके पिता ने किया था, जो शहर के एक बहादुर पुलिसमैन थे। मां की बात मानकर मिशेल पार्टी में जाता है और कोशिश करता है कि ब्रैंडो और इवान से दूर रहे। तभी उसकी टक्कर स्टेला से होती है, जो मेरी एंटोइनेट की कॉस्ट्यूम में होती है। वो मिशेल के हीरो कॉस्ट्यूम की तारीफ करती है। दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन ब्रैंडो जल जाता है और उसे फिर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो सबको हॉल में बुलाता है और बताता है कि उसने प्रिंसिपल्स ऑफिस से मिशेल का फोन चुरा लिया है। फिर वो स्टेला को दिखाता है कि मिशेल ने उसके वीडियो रिकॉर्ड किए थे। स्टेला हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने सच में ऐसा किया, लेकिन मिशेल कुछ नहीं कहता और भागने की कोशिश करता है। ब्रैंडो और उसके दोस्त रास्ता रोक लेते हैं और मिशेल को बाथरूम में छिपना पड़ता है। वहां वो गुस्से में आकर अपने बेकार कॉस्ट्यूम से कहता है, बताओ तुम्हारी क्या पावर्स है। उसी वक्त बाहर बिजली गिरती है और पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब लाइट्स वापस आती हैं, मिशेल खिड़की से कूदकर घर भाग जाता है, फिर से सबके सामने अपमानित होकर। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसका कुत्ता मारियो उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है।
मिशेल कुछ नहीं समझता और स्कूल जाने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वो दांत साफ करने के लिए बाथरूम में जाता है, उसे पता चलता है कि उसका शरीर पूरी तरह इनविजिबल हो गया है। अब जब जायोवेना कमरे में आती है तो उसे मिशेल दिखता ही नहीं। इससे मिशेल और भी उलझन में पड़ जाता है। वो जल्दी से एक नोट लिखता है, मैं जल्दी निकल गया, और बिस्तर पर रख देता है। उसकी मां काम पर चली जाती है और मिशेल सोचता है कि अब क्या करे। वो ग्लोव्स, कैप और डार्क ग्लासेस पहनकर अपने इनविजिबल बॉडी को छिपाने की कोशिश करता है। स्कूल पहुंचने पर वो तय करता है कि वह इसे आजमाएगा और अपनी सारी कपड़े उतारकर क्लास में जाता है। बिना पकड़े गए उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास इनविजिबिलिटी पावर है। सबसे पहले वो इवान की पेंट बॉल गन चुरा लेता है और ब्लैक बोर्ड पर फायर करता है। टीचर डर जाती है और इवान को क्लास से निकाल देती है। फिर वो ब्रैंडो से बदला लेने का मौका ढूंढता है, जो टेनिस फाइनल खेल रहा होता है। मिशेल उसे हर शॉट मिस करवाता है और ब्रैंडो हार जाता है। फिर मिशेल लॉकर रूम में जाकर ब्रैंडो को डराता है, जिससे वो घबराकर भाग जाता है। मिशेल को ये सब बहुत मजेदार लगता है। आखिरी टेस्ट में वो गर्ल्स चेंजिंग रूम में झांकने की कोशिश करता है। अंदर जाकर वो चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन तभी स्टेला गलती से उसके ऊपर टॉवल फेंक देती है। टॉवल अचानक एक इंसान के आकार में दिखने लगता है, और जब स्टेला उसे उठाने की कोशिश करती है तो मिशेल फिर से विजिबल हो जाता है। सब लड़कियां चीखने लगती हैं और मिशेल लगभग स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगले दिन क्लास में सब लड़कियां उसे नफरत भरी निगाहों से देखती हैं, जिससे वो फिर इनविजिबल हो जाता है। डर के मारे वो स्कूल से भागकर घर आता है और कैंडला उसे देखकर डर जाती है। फिर वो उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि उसे अब तक समझ नहीं आया कि ये शक्ति कैसे नियंत्रित की जाए। कैंडला अपने भाई की सुपर पावर से बहुत खुश होती है, लेकिन मिशेल उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट रहना चाहिए। उसी रात वो इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब जायोवेना घर लौटती है, वो जल्दी से अपने कपड़े उतारता है ताकि इनविजिबल हो जाए। जायोवेना सोचती है कि उसका बेटा अभी तक नहीं आया और फोन पर अपनी दोस्त से बात करती है। वो बताती है कि उसे मिशेल के बर्ताव की चिंता है और डर है कि शायद उसने सच्चाई जान ली है कि वो अडॉप्टेड है। ये सुनकर मिशेल सदमे में आ जाता है और घर से भागकर हार्बर पहुंच जाता है, जहां वो झूले पर बैठा सोच रहा होता है। तभी स्टेला वहां आती है और झूला अपने आप हिलते हुए देखती है। वो डरती नहीं है और पूछती है, कोई है क्या? मिशेल अपनी पहचान नहीं बताता, बस रेत पर एक स्माइली फेस बना देता है। स्टेला खुश होकर कहती है कि उसे इनविजिबल फ्रेंड से मिलकर अच्छा लगा। दोनों झूले पर झूलते हैं और मजे करते हैं। लेकिन फिर स्टेला कहती है कि उसे बैले प्रैक्टिस के लिए जाना है। वो उम्मीद करती है कि जल्दी ही अपने इनविजिबल फ्रेंड से फिर मिलेगी। मिशेल बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो सनग्लासेस पहने उसकी तरफ देख रहा होता है, जैसे उसे वह दिखाई दे रहा हो। वो सोचता है कि ये उसकी कल्पना है और बाद में रात को स्टेला के घर चला जाता है। वो उसकी विंडो पर वही स्माइली फेस बनाता है और स्टेला उसे अंदर बुला लेती है। वो उसे शीट से ढकती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन मिशेल कहता है कि वो अभी नहीं बता सकता। फिर भी जब स्टेला उसके करीब आती है, मिशेल घबरा जाता है और फिर से विजिबल हो जाता है। वो भागकर घर लौटता है और सब कुछ कैंडला को बताता है। उसकी बहन कहती है कि अब उसे सच्चाई बतानी ही होगी। अगली रात मिशेल हिम्मत जुटाकर स्टेला से मिलने निकलता है। अपने कुत्ते मारियो के साथ वो स्कूल जिम्नेजियम पहुंचता है, जहां स्टेला अपनी जिम्नास्टिक्स परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रही होती है। लेकिन मिशेल के पहुंचने से पहले एक अनजान आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में ट्रैंक्विलाइजर डार्ट गन होती है और वो स्टेला पर गोली चला देता है। उसी पल लड़की बेहोश हो जाती है और वो आदमी उसे अपने वैन में उठा ले जाता है। जैसे ही वो स्कूल से निकलता है, उसकी मुलाकात मिशेल और मारियो से हो जाती है। वे स्टेला को उठाकर ले जाते हुए देखते हैं
और तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं। सिर्फ एक बच्चा होने के बावजूद मिशेल उस आदमी का हाथ पकड़कर कहता है, स्टेला को छोड़ दो। लेकिन वो आदमी पलटवार करता है और मिशेल को जमीन पर गिरा देता है। तभी मारियो अपने मालिक की मदद के लिए उसके हाथ पर काट लेता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो आदमी खुद को छुड़ा लेता है, लड़की को वैन में डालता है और भाग जाता है। फिर भी मिशेल हार नहीं मानता और वैन के दरवाजे से लटक जाता है, मगर वो आदमी उसे धक्का देकर गिरा देता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस को स्कूल की घटना की जानकारी मिलती है और जायोवेना भागती हुई आती है, ये देखने की मिशेल ठीक है या नहीं। सौभाग्य से न तो मिशेल और न ही मारियो को चोट लगी होती है, लेकिन मिशेल अपनी मां को बताता है कि स्टेला का अपहरण हो गया है। पुलिस जांच शुरू करती है, मगर मिशेल खुद अपनी दोस्त को बचाने का फैसला करता है। वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए अकेले ट्रेनिंग करने लगता है। जब वो अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ढूंढने जाता है तो पता चलता है कि उसकी मां ने उसे धो दिया है, और जब वो पहनने की कोशिश करता है तो वो इनविजिबल नहीं हो पाता। गुस्से में आकर वो अपनी मां के पास जाता है और कहता है कि कॉस्ट्यूम धोने से उसकी शक्तियां चली गई। जायोवेना कुछ नहीं समझती कि वो क्या कह रहा है। मिशेल और भड़क जाता है, कहता है कि वो उसे नफरत करता है और ये भी कि वो उसकी असली मां नहीं है। ये कहकर वो घर छोड़ देता है। उसी पल बुककेस का कांच टूट जाता है, जैसे उसकी गुस्से ने उसे तोड़ दिया हो। पोर्ट की तरफ लौटते हुए उसकी मुलाकात फिर उसी सनग्लासेस वाले आदमी से होती है। वो बताता है कि उसका नाम आंद्रे है और वही मिशेल का असली पिता है। वो कहता है कि वो एक स्पेशल है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास असाधारण शक्तियां हैं, जो हकीकत को भी बदल सकती है। मिशेल को यकीन नहीं होता तो आंद्रे बताता है कि वो पहले रशिया में एक न्यूक्लियर वॉर से बचा था। उस युद्ध में ज्यादातर लोग मारे गए, लेकिन कुछ जो बचे वे रेडिएशन से प्रभावित होकर विशेष शक्तियां पाने लगे। इसलिए रूसी सरकार ने एक मिलिट्री लैब बनाई जिसका नाम था डिवीजन, और उसे एक कोल्ड वॉर जनरल चलाता था। आंद्रे के पास दिमाग पढ़ने और यादें मिटाने की शक्ति थी, लेकिन इन शक्तियों के ज्यादा इस्तेमाल से उसे साइड इफेक्ट हुए और उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। फिर भी लैब में उसकी मुलाकात एक और स्पेशल लड़की योलेना से हुई और दोनों को प्यार हो गया। आमतौर पर स्पेशल्स बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे, लेकिन आंद्रे और योलेना के यहां एक बच्चा हुआ, मिशेल। लेकिन उन्हें पता था कि सेना उस बच्चे को एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करेगी, इसलिए एक सुबह वे लैबोरेटरी से भाग गए। सैनिकों ने उनका पीछा किया तो योलेना ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि आंद्रे अपने बच्चे को बचा सके। योलेना भी इनविजिबल हो सकती थी और उसने एक स्पेशल सूट पहनकर सैनिकों से लड़ाई की। दुर्भाग्य से एक स्नाइपर ने देखा कि एक तितली हवा में एक अदृश्य शरीर पर बैठी है और उसने गोली चला दी। ऐसा लगता था कि उसी दिन योलेना मारी गई। आंद्रे अपने बेटे को लेकर पूरे यूरोप में घूमता रहा और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उसने अपनी टेलीपैथिक पावर से जायोवेना को ढूंढा, जो एक इंस्पेक्टर थी और मां बनने का सपना देखती थी। उसने मिशेल को उसके घर के बाहर छोड़ दिया, लेकिन डिवीजन अब भी उस बच्चे की तलाश कर रही थी, क्योंकि वो शक्तिशाली व्यक्तियों की सेना बनाने की कुंजी था। सब बताने के बाद आंद्रे को वहां से जाना पड़ता है ताकि कोई उसे पहचान न ले। जाने से पहले वो मिशेल को एक स्पेशल सूट देता है जिस पर रूसी एस का निशान है और वही कपड़ा है जिससे योलेना का सूट बना था। कुछ सेकंड बाद जायोवेना वहां पहुंचती है डॉक्टर बसिले के साथ, जो उसका सहयोगी और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है। वो अपने बेटे से कहती है कि वो बहुत चिंतित थी और घर पर बात करना चाहती है। बाद में बसिले मारियो को वेट से लेकर आता है और मिशेल को घर छोड़ने का ऑफर देता है। घर पहुंचकर मिशेल अपने कमरे में भागता है और नया सूट पहनकर देखता है। कुछ देर बाद बसिले उसे टी के लिए बुलाता है, जबकि वे जायोवेना का इंतजार करते हैं। जब मिशेल कमरे में आता है
तो वो नोटिस करता है कि डॉक्टर की शर्ट पर खून के निशान हैं। शक होने पर वो कहता है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन बसिले कहता है कि उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचता तो मिशेल अपना मास्क पहनता है, बाकी कपड़े उतार देता है और अपने हाथ हिलाते ही इनविजिबल हो जाता है। बसिले उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुंचता है, मिशेल उस पर चाकू फेंकने लगता है। बसिले कुर्सी से खुद को बचाता है। मिशेल भागकर लिविंग रूम की ओर जाता है, लेकिन बसिले एक फ्लावर सैक उठाकर पूरे घर में आटा फैला देता है ताकि वो मिशेल के पैरों के निशान देख सके। फिर वो उसे पकड़ लेता है और क्लोजेट से टकरा देता है। अब साफ होता है कि बसिले भी डिवीजन का हिस्सा है और मिशेल को पकड़कर लैब में ले जाना चाहता है ताकि उसे एक सुपर सोल्जर बनाया जा सके। लेकिन मिशेल नहीं मानता। अचानक हमला कर वो डॉक्टर को लात मारता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। सड़क पर पहुंचकर वो फिर से इनविजिबल हो जाता है और शहर में भागता है। रास्ते में उसे इवान मिलता है, जो अपनी बाइक पर बैठा होता है। मिशेल बिना समय गवाए कहता है कि बाइक तेज चलाओ। इवान सोचता है कोई भूत बोल रहा है और मान जाता है। इसी बीच डिविजन्स लैब में स्टेला एक कमरे में कैद होती है, जहां उसे मार्टिनो और ब्रांडो मिलते हैं, जिन्हें भी संगठन ने पकड़ रखा है। वे बताते हैं कि वे कैसे यहां पहुंचे और स्टेला कहती है कि उन्हें तुरंत भागना होगा। छत में एक रास्ता देखकर तीनों ह्यूमन लैडर बनाकर निकलने की कोशिश करते हैं। उधर इवान अपनी बाइक को एक पुराने वेयरहाउस की तरफ मोड़ता है, जहां मिशेल अपनी पहचान बताता है और सब कुछ समझाता है। इवान को अब उस पर भरोसा हो जाता है और बताता है कि स्टेला, मार्टिनो और ब्रांडो तीनों लापता है। दोनों उन्हें बचाने की योजना बनाते हैं, लेकिन मिशेल को पता नहीं होता कि वे कहाँ हैं। इस बीच स्टेला कमरे से बाहर निकल जाती है और खुद को एक बड़े कार्गो शिप पर पाती है, जो हथियारबंद सैनिकों से घिरा है। वो अपनी जिम्नास्टिक स्किल्स का इस्तेमाल कर छुपते हुए एक आयरन स्ट्रक्चर से आगे बढ़ती है। उसे एक इमरजेंसी लाइट मिलती है और अपने इनविजिबल फ्रेंड को याद करते हुए वो उसी पर एक स्माइली फेस बनाकर लाइट सिग्नल भेजती है। कुछ मिनट बाद गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। दूर से मिशेल आसमान में वो लाइट सिग्नल देखता है और पहचान जाता है कि स्टेला वहां है। वो और इवान तुरंत उसे बचाने निकल पड़ते हैं। जहाज पर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां कई आर्म्ड गार्ड्स हैं। इवान कहता है कि मिशेल अदृश्य हो जाए। जैसे ही वो होता है, इवान अपनी पेंट बॉल गन से पावर बॉक्स पर फायर करता है, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो जाता है और मिशेल चुपके से अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वो कमरा ढूंढता है जहां स्टेला को रखा गया है। वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर एक गार्ड के सिर पर मारता है और उसकी गन छीन लेता है। फिर दूसरे गार्ड को बंदूक दिखाकर सेल खोलने को मजबूर करता है और अपने दोस्तों को आजाद कर देता है। सबको देखकर स्टेला हैरान रह जाती है कि मिशेल ही असली सुपर हीरो है, लेकिन समय कम होता है। स्टेला बताती है कि एक और कैदी दूसरी सेल में है। मिशेल उसके साथ उसे बचाने जाता है, जबकि जायोवेना और आंद्रे घर पर मारियो के साथ लौटते हैं और घर को बिखरा हुआ पाते हैं। बाहर आंद्रे अचानक प्रकट होता है और बताता है कि मिशेल खतरे में है। वे दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें इवान मिलता है, जो भाग रहा होता है, और आंद्रे अपनी माइंड रीडिंग पावर से पता लगाता है कि उसे मिशेल की लोकेशन पता है। उधर मिशेल और स्टेला कैदी को ढूंढते हुए एक सबमरीन में पहुंचते हैं। अचानक लाइट्स जल उठती हैं और सब सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। स्टेला अचानक बंदूक तान देती है मिशेल पर। तभी डिवीजन जनरल आता है और बताता है कि वो डॉक्टर बसिले और स्टेला दोनों को अपने माइंड कंट्रोल से नियंत्रित कर रहा था। फिर असली रहस्य खुलता है। डिवीजन की नेता कोई और नहीं बल्कि योलेना, मिशेल की मां है, जो अब भी जिंदा है। वो सालों से अपने बेटे की तलाश में थी। वो कहती है कि अगर मिशेल उनके साथ चले तो स्टेला को छोड़ दिया जाएगा। इसी बीच जायोवेना और आंद्रे जहाज में घुसते हैं, लेकिन आंद्रे चेतावनी देता है कि मिशेल वहां नहीं है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। कुछ सेकंड बचे होते हैं
वे मार्टिनो, ब्रैंडो और बसिले को लेकर जहाज से भागते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सबमरीन में सैनिक स्टेला को इमरजेंसी कैप्सूल में डालकर पोर्ट की ओर भेज देते हैं। जनरल कहता है कि अब मिशेल अपनी मां और दूसरे स्पेशल्स के साथ रहेगा, जो सामान्य मनुष्यों से श्रेष्ठ है। लेकिन मिशेल अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता। गुस्से में उसकी एक नई शक्ति जाग जाती है। अब वो सिर्फ सोचकर चीजों को नियंत्रित कर सकता है। वो अपनी टेलीकिनेटिक पावर से सबमरीन को अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है। फिर वो स्टेला के साथ कैप्सूल एक्टिवेट करता है और दोनों सतह पर लौट आते हैं। वहां वे अपने दोस्तों से फिर मिलते हैं और कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है। सबके सामने मिशेल अपनी इनविजिबिलिटी पावर दिखाता है और मार्टिनो घोषणा करता है कि शहर का नया सुपर हीरो है द इनविजिबल बॉय। पहली बार मिशेल को महसूस होता है कि लोग अब उसका सम्मान करते हैं, पर पास में ही आंद्रे उसे बुलाता है और कहता है कि अब उसे सबकी यादें मिटानी होंगी, वरना डिवीजन फिर उसे ढूंढ निकालेगी। मिशेल नहीं चाहता, लेकिन कोई और रास्ता नहीं होता। वो स्टेला से आखिरी बार मिलता है, कहता है कि वो फिर जल्दी लौटेगा। दोनों विदा लेते हैं, एक किस के साथ, और फिर आंद्रे अपनी शक्ति से सबकी यादें मिटा देता है। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। असली हीरो का नाम कोई नहीं जानता और पुलिस सारा श्रेय इंस्पेक्टर जायोवाना को दे देती है। सच जानते हुए भी मिशेल खुश होता है कि उसकी मां अब शहर की रक्षक बन गई है और मां बेटे के बीच सब ठीक हो जाता है। कुछ घंटे बाद स्कूल के जिम्नेजियम में बच्चों की वापसी पर सेलिब्रेशन पार्टी होती है। वहां स्टेला भी आती है, लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं। फिर भी जब वो बाहर निकलती है, मिशेल हिम्मत जुटाकर उससे बात करने जाता है। भले ही इवान और ब्रैंडो बीच में आ जाते हैं, जिन्हें भी कुछ याद नहीं। मिशेल हार नहीं मानता और स्टेला से कहता है कि वो उसके साथ घर चले, भले ही उसे कुछ याद न हो। स्टेला मुस्कुराती है और हाँ कह देती है। शहर में सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है, लेकिन डिवीजन के गुप्त बेस में एक सैनिक बताता है कि मिशेल सबमरीन से भाग निकला है और उसकी ट्विन सिस्टर मोरक्को में मिल गई है। वे उसे पकड़ने का मिशन शुरू करते हैं। ये सुनकर योलेना मुस्कुराती है और फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक को आंद्रे ने संगठन से बचाने के लिए छुपा दिया था। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।